जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से एक बार अपने प्यारे YouTube चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आज क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी वर्णिका चैप्टर 4 नगर कहानी का संपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जहां से लगभग प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे पहले ये भी आपसे उम्मीद करते हैं कि नगर कहानी का संपूर्ण अर्थ का एक वीडियो आप सबके लिए डीसी क्लासेस चैनल पे अपलोड किया गया है। इससे पहले तो उम्मीद और विश्वास करते हैं कि आप सब उस वीडियो को देखे होंगे, नगर कहानी के संपूर्ण अर्थ को समझे होंगे और आज आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बनाने में और समझने में क्या होगा, सहूलियत होगा। तो आइए आज हम लोग नगर कहानी के संपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जिसमें संपूर्ण अर्थ से संबंधित सारे प्रश्न होंगे आप सबके लिए। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो आप सारे विद्यार्थी जानते हैं, अगर आप संपूर्ण अर्थ वाले वीडियो को पूरा देख लिए होंगे तो आप अपने मन से भी इसका आंसर लिख सकते हैं कि लेखक ने कहानी का शीर्षक जो है नगर क्यों रखा था, है ना। तो आइए इस प्रश्न का आंसर हम लोग देखते हैं। लेखक के अनुसार बताया गया, इस कहानी का शीर्षक नगर जो है बिल्कुल क्या है, सटीक है। इस कहानी का शीर्षक जो है नगर बिल्कुल क्या है, सटीक है, यानी कि एक अच्छा, है ना, जवाब है। क्योंकि जिस प्रकार नगर में पापाती को इलाज के लिए उसकी मां को अस्पताल में परेशान किया जाता था, है ना, परेशान किया जाता है। डॉक्टर उसे झूठ बोलकर सुबह आने के लिए कहता है। इस प्रकार यह साबित होता है कि नगर के अस्पताल में बिना घूस लिए कार्य नहीं होता है। आप संपूर्ण अर्थ वाले वीडियो देखे होंगे, तो उसमें पापाती को जब गांव के पास के नगर मदुरै के अस्पताल में ले जाया जाता है, तो वहां पापाती के मां बल्ली अमाल को, है ना, झूठ बोलकर और उस अस्पताल में भर्ती नहीं लिया जाता है और सुबह आने को कहा जाता है। इससे यह साबित होता है कि उस अस्पताल में बिना घूस लिए कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक नगर रखा है ना। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहा गया कि पापाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। पापाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो आप सारे विद्यार्थी जानते हैं कि पापाती जो थी बल्ली अमाल की पुत्री थी, है ना। बल्ली अमाल की कौन थी, पुत्री थी, और उसे शहर में इलाज के लिए क्या किया गया था, लाया गया था। तो देखिए आंसर एकदम सरल भाषा में लिखा गया है। पापाती बल्ली अमाल की पुत्री थी। पापाती जो थी बल्ली अमाल की पुत्री थी, वह इलाज के लिए गांव से बड़े शहर मदुरै लाई गई थी। वह इलाज के लिए बड़े शहर मदुरै लाई गई थी। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और लास्ट में आप सारे विद्यार्थी इसको स्क्रीनशॉट लेकर और आसानी से सारे प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। आइए तीसरा प्रश्न क्या कहा गया है। तीसरा प्रश्न कहा गया कि बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पापाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा, इस पर विचार करें, है ना। तो बड़े डॉक्टर जो थे अपने अधीनस्थ, यानी कि अपने अधीन में काम करने वाले डॉक्टरों को, है ना, डॉक्टरों को
जो है पापाती को बोले थे कि इसको एडमिट कर लिया जाए, क्योंकि बड़े डॉक्टर, अस्पताल के जो बड़े डॉक्टर थे उनको इस बात का पता हो गया था कि पापाती जो है ये गंभीर रोगों से, गंभीर रोग मेनिंजाइटिस से क्या है, ग्रसित है, इसलिए इसे एडमिट कर लिया जाए ताकि इसे सही समय पर इलाज हो और ये लड़की बच सके। तो देखिए, बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे, बड़े डॉक्टर जो थे वो बड़े ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे। वह हाल ही में मेनिंजाइटिस रोग की अच्छी दवाइयां पढ़ी थी और उसने यह भी देखा कि लड़की की हालत काफी गंभीर है, इसलिए लड़की को तुरंत एडमिट करने के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पापाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा, इस पर विचार करना है। तो बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे, वह हाल ही में मेनिंजाइटिस रोग की अच्छी दवाइयां पढ़ी थी और उसने यह भी देखा कि लड़की की हालत काफी गंभीर है, इसलिए लड़की को तुरंत एडमिट करने के लिए उसने क्या कहा, उसने कहा था। आगे लास्ट प्रश्न को देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापाती को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती, है ना। यानी बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती, इसका रीजन क्या था। तो देखिए, इसका सरल भाषा में जवाब हम लिख दिए हैं। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पापाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती क्योंकि बड़े डॉक्टर को छोड़कर वहां के अन्य कर्मचारी कार्य कुशल नहीं थे। वह बेड खाली नहीं है का झांसा देकर पापाती को भर्ती नहीं करते हैं। शायद उस अस्पताल में पैसे देने से जल्दी कार्य होता था, है ना। उस अस्पताल में पैसे देने से जल्दी कार्य होता था। तो ये था नगर कहानी के संपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप इसे लास्ट में स्क्रीनशॉट करके और आसानी से अपने नोटबुक में लिख लेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी हमारे चैनल से जुड़ सके। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।